हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सभी लोग शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन और शानदार चल रही होगी। जैसा कि हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट किया था, प्रोबेबिलिटी के पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट और थ्योरी को समझा था और प्रोबेबिलिटी के दूसरे वीडियो में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के 10 क्वेश्चन को किए थे। इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी के और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और प्रोबेबिलिटी को फिर क्या करेंगे, खत्म करेंगे इंशाल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। आइए, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन 11। चलिए, पहला क्वेश्चन नंबर 11 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? कर है टू फ्रेंड्स अमित एंड अशरफ, टू फ्रेंड्स अनिल एंड अशरफ were born on the December month in the year 2010। ठीक है, बर्थ डेट ऑफ अनिल एंड अशरफ, दोनों का बर्थ डेट क्या है? दिसंबर 2010। ठीक है जी, इन द दिसंबर मंथ ऑफ 2010। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला, दे शेयर सेम डेट ऑफ बर्थ, दोनों का सेम क्या होगा? डेट ऑफ बर्थ होगा, ये कह रहा है। दोनों का डेट ऑफ बर्थ क्या होगा जी? सेम होगा। ये हमको क्या करना है? फाइंड करना है। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ठीक है, चलिए जी देखते हैं दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम कैसे होगा। देखिए, दिसंबर मंथ में 31 दिन होते हैं। दिसंबर मंथ में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। मान के चलते हैं यहाँ पर ऐसे, एक मिनट, मान के चलते हैं ऐसे, दोनों का बर्थडे एक एक दिसंबर, एक दो, एक तीन, डॉट 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 कितना, 1 और 31 दिसंबर। दोनों का पहला का भी बर्थडे 1 दिसंबर, दूसरा का भी 1 दिसंबर। पहला का 1 दिसंबर, दूसरा का 2 दिसंबर। उसी तरह 2 और 1, 2 और 2, 2 और 3, डॉट 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 डॉट। उसी तरह 3 और 1, उसी तरह 4 और 1, उसी तरह 5 और 1, डॉट 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 डॉट। फिर क्या होगा? 31,1, 31,2 और 31,3, डॉट 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 डॉट, 31,31। तो देखिए, पूरे जनवरी में, पूरे दिसंबर में डे होते हैं 31। टोटल आउटकम्स क्या बन सकता है? टोटल आउटकम्स क्या बन सकते हैं? 31 इंटू 31, 31 इंटू 31। देखिए, जैसे अगर हम लोग डाइस की बात करते हैं, डाइस का, तो एक एक डॉट 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 कहाँ तक जाता है? एक 6 तक, और नीचे कहाँ तक जाता है? 6 1 तक। तो 6 चीज इधर रहता है और 6 लाइन इधर रहता है, तो 6 इंटू 6 कितना होता है? 36। उसी तरह ये जाएगा 31 दिसंबर तक, 1 दिसंबर से स्टार्ट होके 31 दिसंबर तक, और इधर भी 1 दिसंबर से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर तक, 31 इंटू 31। अब सेम डे क्या आ रहा है? नंबर ऑफ इवेंट, इवेंट ऑफ सेम डेट ऑफ बर्थ, सेम डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ एक एक, यहाँ दो दो, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 3 3, उसी तरह 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10, उसी तरह 31 31 तक कितना बार हो जाएगा? 31 टाइम हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? जिसकी निकालनी है वो 31 है, टोटल की कितनी है? 31 इंटू 31, तो कितना आ गया? 1/31। कितना आ गया जी? 1/31। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी, दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम डे पे होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/31। उसी में दूसरा पूछ रहा है,
दे हैव डिफरेंट डेट्स ऑफ बर्थ, डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ। चलिए, तो नंबर ऑफ इवेंट ऑफ डिफरेंट डीओबी ऑफ डिफरेंट डीओबी। तो जब 31 बार क्या हो रहा है, 31 इंटू 31 हो रहा है 961 हो रहा है। 961 में से 31 बार सेम डे है, तो घटाएंगे तो कितना, 960 टाइम क्या होगा, 960 टाइम होगा डिफरेंट डे। 960 टाइम कितना होगा, डिफरेंट डे। तो जब फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितना जाएगा, 960 बाई 961। 960 बाई कितना हो जाएगा जी, 961। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 30 से कितने बार में, एक मिनट, ये 930 है ना यार, 930। तो ये 930 बाई में 961, ये 31 से 30 बार में और 31 से 31 बार में। ये हो गई डिफरेंट डे वाली क्या, डेट ऑफ बर्थ की प्रोबेबिलिटी। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन को ये एक और तरीके से बना सकते हैं। देखिए, सेम डेट पर बर्थडे होगा उसका 1/31, सेम डेट पे नहीं होगा तो किस पे होगा, डिफरेंट डे पे होगा। तो ये है पीई, तो ये है पीई बार। तो ये नंबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डीओबी क्या हो जाएगा, पीई डैश क्या होता है, पीई बार 1 माइनस पीई, 1 माइनस पीई। तो 1 पीई कितना है जी, 1/31। 31 1 जो 31 में से एक जगह कितना आएगा, 30/31। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम ये बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 11। आगे देखते हैं, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, टू कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ particular shop in the same week। ठीक है, एक ही दिन दोनों पहुंचते हैं, ट्यूसडे। वीक में किस दिन, ट्यूसडे टू सैटरडे। ठीक है, ट्यूसडे से लेकर कहाँ तक जी, सैटरडे तक। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 1 2 3 4 5। ट्यूसडे टू कहाँ, सैटरडे के दिन। इन्हीं कौन किसी दिन में से जाते हैं, ट्यूसडे टू सैटरडे के दिन में वो जाते हैं। ईच इज equally likely to visit the shop on any day as on another day. What is the probability that both will visit the shop on the same days? ये है। और दूसरा क्या कह रहा है, कंजिक्यूटिव डे, दोनों सेम डे मिलेंगे, ये इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। दोनों कंजिक्यूटिव डे लगातार मिलेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी है। दोनों डिफरेंट डे मिलेंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। चलिए देखते हैं, टोटल आउटकम सबसे पहले पता करते हैं, ठीक है ना। चलिए, टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर ट्यूसडे, थर्सडे, ट्यूसडे,
फ्राइडे, सॉरी पहले ट्यूसडे ट्यूसडे, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे, ट्यूसडे सैटरडे। ये हो गया। फिर क्या बनेगा, वेडनेसडे ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे फ्राइडे और वेडनेसडे सैटरडे। फिर क्या होगा, थर्सडे ट्यूसडे, फिर होगा थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फिर होगा थर्सडे फ्राइडे और फिर होगा थर्सडे सैटरडे। फिर फ्राइडे ट्यूसडे, फ्राइडे वेडनेसडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे और फिर होगा फ्राइडे सैटरडे। फिर सैटरडे ट्यूसडे, सैटरडे वेडनेसडे, सैटरडे थर्सडे, सैटरडे फ्राइडे और सैटरडे सैटरडे। तो कितने हो गए इधर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने हो गए जी, 5 इंटू 5, ठीक है, यानी कितने हो गए टोटल। ऐसे ही रखेंगे तो आसानी होता है। फिर अब क्या बोला है, सेम डे, तो प्रोबेबिलिटी, तो आउटकम्स निकालेंगे पहले, नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट ऑफ सेम डे, सेम डे वाला निकालेंगे, कितने बार हो रहा है सेम डे, ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे एंड सैटरडे, कितना 5 बार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 5, और टोटल है 5 इंटू 5, इसकी निकालने ऊपर ये कट गया तो कितना आ गया 1/5। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, तो सेम डे मिलेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है। दूसरा क्या बोला है, नंबर ऑफ इवेंट ऑफ consecutive डे, consecutive डे लगातार मिलेंगे, 2 दिन लगातार, तो ट्यूसडे वेडनेसडे 2 लगातार दिन है, ठीक है, और ये तो कोई लगातार नहीं है। फिर इधर वेडनेसडे थर्सडे 2 लगातार दिन है, ठीक है। फिर इधर थर्सडे फ्राइडे लगातार 2 दिन है, फ्राइडे सैटरडे 2 लगातार दिन है, सैटरडे ट्यूसडे नहीं, सैटरडे वेडनेसडे नहीं, सैटरडे थर्सडे नहीं, सैटरडे फ्राइडे, सैटरडे और फ्राइडे, कितने दिन लगातार, एक दिन, फिर इधर एक दिन इधर, दूसरा दिन इधर, और उसके बाद तीसरा दिन इधर, और ये चौथा दिन, और ये 5 दिन, 5 लगातार, 5 ऐसे चांस बन रहे जिसमें लगातार मिल सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 5/5 इंटू 5, तो कितना आ गया 1/5, कितना गया जी, इसका भी कितना आ गया 1/5। एक मिनट, ट्यूसडे वेडनेसडे, क्या बोला है दूसरा में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, दूसरा में क्या बोला है, क्या बोला है, कंसेक्यूटिव डेज, कंसेक्यूटिव डेज, कंसेक्यूटिव डेज, ठीक ना, कंसेक्यूटिव डेज, 8/25 आंसर कैसे दे रहा है, लगातार 2 दिन था, ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे वेडनेसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे, ठीक है, थर्सडे वेडनेसडे, वेडनेसडे, एक मिनट देखते हैं जरा, देखते हैं ट्यूसडे वेडनेसडे 2 लगातार दिन, ठीक है, ट्यूसडे थर्सडे नहीं है,
ट्यूसडे फ्राइडे नहीं, ट्यूसडे सैटरडे नहीं है, ट्यूसडे वेडनेसडे है, ये भी है, ट्यूसडे वेडनेसडे 2 लगातार दिन, वेडनेसडे थर्सडे 2 लगातार दिन, वेडनेसडे फ्राइडे नहीं, वेडनेसडे नहीं, ट्यूसडे थर्सडे नहीं, थर्सडे वेडनेसडे, हाँ ये भी है, थर्सडे नहीं, थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे नहीं, फ्राइडे ट्यूसडे नहीं, फ्राइडे वेडनेसडे नहीं, फ्राइडे थर्सडे और फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे ट्यूसडे नहीं, सैटरडे वेडनेसडे नहीं, सैटरडे थर्सडे, सैटरडे फ्राइडे। ठीक है, कितना हुआ? एक, एक हो गया इधर, ये एक हो गया, ठीक है, फिर इधर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और कितना हो गया? 8 हो गया। इधर 8 हो रहा है, 8 लगातार हो रहा है, ठीक है, तो कितना आएगा? 8/5 इंटू 5 यानी 8 बाई कितना जी? 25। तीसरा नंबर क्या पूछ रहा है? डिफरेंट। तीसरा क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी। देखिए, सेम डे मिला, सेम डे नहीं मिला तो क्या मिला? डिफरेंट ही मिला। सेम डे मिला, सेम डे नहीं मिला तो क्या मिला? डिफरेंट डे। तो डिफरेंट डे का मतलब सेम डे नहीं, तो सेम डे का मतलब पीई, तो सेम डे नहीं का मतलब क्या? पीई बार। तो डिफरेंट का मतलब क्या हो जाएगा? पीई बार ऑफ पीई1। पीई1 का पीई बार निकाल दो, डिफरेंट डे निकल जाएगा। तो ऐसे लिख देते हैं, पीई ऑफ डिफरेंट, पीई ऑफ डिफरेंट क्या हो जाएगा? 1 माइनस पीई1। ये ना होता है जी, 1 माइनस पीई1। पीई बार का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस पीई1। 1 माइनस पीई1 कितना है? 1/5। 5 एकम 5 और 5 में से गया 4, तो कितना हो गया? 4/5। ये क्या हो गया? आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। ये सब बेहतरीन क्वेश्चन है। ये सब क्या है जी? बेहतरीन क्वेश्चन। ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आइए देखते हैं। और ये सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन। क्वेश्चन 13, चलिए क्वेश्चन 13 को देखते हैं। आज प्रोबेबिलिटी को खत्म करते हैं। लेक्चर देखें, क्वेश्चन बनाए, शीट भेजा जा चुका है, उसके बाद सैंपल पेपर बनाए, डेट्स ऑल। क्वेश्चन 13, चलिए आइए देखते हैं क्या कर रहा है। 2020 क्या कह रहा है? इफ अ नंबर x is chosen at random from the numbers इतना 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 है ये, -3 -2 -1 0 1 2 3, then find the probability of x square greater than 4। चलिए, टोटल आउटकम्स कितने नंबर हैं? -3 -2 -1 -3 -2 -1 0 1 2 3 यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर होगा जी। टोटल कितने नंबर होगा जी? 7 नंबर। अब कह रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए? 4 से बड़ा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू किससे बड़ा होना चाहिए? 4 से नहीं, छोटा। एक्स स्क्वायर के वैल्यू जो होना चाहिए वो 4 से क्या होना चाहिए? छोटा। कितने ऐसे नंबर्स होंगे जिनका प्रोबेबिलिटी एक्स स्क्वायर से क्या होगा जी? छोटा होगा। देखते हैं। तो ये सब x है, ये सब क्या है? x है, ये सब नंबर x है और इसी में से एक चूज किया जा रहा है। तो अब कितना कौन कौन से नंबर का स्क्वायर जो होगा वो 4 से क्या होगा? छोटा होगा। तो नंबर ऑफ इवेंट एक्स स्क्वायर लेस देन 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 से बड़ा हो गया, 4 से छोटा, ये 4 के बराबर, ये हो जाएगा 4 से छोटा, 4 से छोटा, 4 से छोटा और कोई नहीं। 1 2 3, 3 ऐसे नंबर होंगे जिसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? 4 से क्या हो जाएगा जी? छोटा हो जाएगा।
4 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 और टोटल कितना है 7 और ये हो गया आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और आसान सा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 14 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए चलिए क्वेश्चन 14 को देखते हैं। चलिए चलिए क्या कर रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 ट्यूसडे। कह रहा है एक नॉन लीप ईयर में 53 ट्यूसडे होते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। चलिए देखते हैं। चलिए जी चलिए। चलिए देखिए, सबसे पहले नॉन लीप ईयर का मतलब क्या होता है। नॉन लीप ईयर का मतलब होता है 52 वीक्स, 52 वीक्स होते हैं प्लस एक डे एक्स्ट्रा होता है। एक डे क्या होता है एक्स्ट्रा। 52 वीक्स का मतलब कितना होता है 364 प्लस में एक ये, तो कितना हो गया 365 क्या होते हैं डेज होते हैं, ठीक है ना, ये मतलब। तो 52 वीक प्लस एक दिन। अब ये एक दिन कोई भी दिन हो सकता है। अब एक दिन क्या हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और वह एक दिन जो होता है वह कोई भी दिन हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है जी, एकदम हो सकता है। तो कह रहा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो एक दिन होगा वो क्या होगा हमारा, वो हमारा क्या हो सकता है, वो ट्यूसडे ही हो। तो वह एक दिन, तो ऑल टोटल आउटकम क्या बनते हैं हमारे पास, टोटल आउटकम्स क्या बनते हैं हमारा, वो दिन सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे में से कोई भी हो सकता है। तो टोटल कितने आउटकम्स बने 7। अब अगर हम बात करें इवेंट ऑफ ट्यूसडे, इवेंट ऑफ क्या ट्यूसडे, तो 7 दिनों में ट्यूसडे कितने बार आ सकता है, ओनली वन टाइम आ सकता है। ओनली कितने टाइम आ सकता है, वन टाइम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी, ट्यूसडे आने की चांस 1 है और टोटल कितना है 7। क्या हो गया 1/7। 1 क्या हो गया 7। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन हुआ। चलिए चलिए ये भी क्वेश्चन हमने क्या किया समझ लिया। चलिए एक और चीज समझ लेते हैं, यहाँ पर एक और चीज समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए टोटल 52 वीक्स है। 52 वीक्स का मतलब क्या होता है 52 ट्यूसडे। 52 वीक्स का मतलब कितना ट्यूसडे, हर वीक में एक बार ट्यूसडे आता है, तो 52 वीक्स का मतलब कितना ट्यूसडे, 52 ट्यूसडे। तो 52 ट्यूसडे 365, तो कितने बार में 7 बार में करेंगे, तो 364, 5 में से 4 गया 1, 6 कैंसिल थे, क्या हो गया 1/में क्या 7, 1/7। ये भी क्या हो सकता है आंसर, यहाँ से भी हमें मालूम कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका है, ये समझ लिए। चलिए क्वेश्चन 14 हो गया, ये समझ चुके होंगे। चलिए जी क्वेश्चन 15, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज अ लीप ईयर हैज 53 ट्यूसडे। आ गया क्वेश्चन, एक लीप ईयर में 53 ट्यूसडे होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। चलिए जी देखते हैं। एक लीप ईयर में 53 ट्यूसडे होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और ये है क्वेश्चन नंबर कितना 15। क्वेश्चन नंबर 15। अभी हमने कंसेप्ट समझा, हम लोगों ने समझा था नॉन लीप ईयर, इसको समझा था जी नॉन लीप ईयर, ठीक है ना। नॉन जनरली जो नॉर्मल साल होते हैं उसको नॉन लीप ईयर कहा जाता है, जिसमें 365 दिन होते हैं। लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें 362 66 डे होता है। तो थोड़ा समझे, अगर हम इसको लीप ईयर 52 वीक्स तो होना ही है, 52 वीक्स तो होना ही है, प्लस 2 वो डे अलग से होता है, यानी ये हो गया 364 प्लस 2 कितना होता है 366 डेज। हम लोग वीक्स के बेसिस पे सब कुछ समझेंगे। वो तो हमको मालूम है ना कि लीप ईयर का मतलब 366 दिन, यानी साल से एक दिन ज्यादा, लेकिन हम वीक के हिसाब से समझ रहे हैं। एक साल में 52 वीक होते हैं ना, ठीक है। चलिए जी ये हो गया 52। तो लीप ईयर का मतलब वो 52 वीक्स और उसमें कितना दिन ज्यादा, 2 दिन क्या हो गया ज्यादा, ठीक है।
कह रहा है कि एक लीप ईयर में 53 ट्यूसडे होंगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। चलो क्या है, फाइंड दी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 ट्यूसडेज, 53 ट्यूसडेज होंगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। तो 2 दिन जो है हमारे, टोटल वीक में कितने दिन होते हैं हमारे पास, 7 डे होते हैं, ठीक है नहीं। तो टोटल आउटकम्स बना लेते हैं, टोटल आउटकम्स क्या बना लेते हैं हम लोग, टोटल क्या बना लेते हैं जी, आउटकम्स बना लेते हैं। चलिए टोटल आउटकम्स बना लेते हैं। यहाँ अगर हम देखें 52 वीक में 52 ट्यूसडे, ये तो फिक्स है, 52 ट्यूसडे क्या है, फिक्स है, 52 ट्यूसडे तो होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगला जो होगा ये 2 दिन में से कितने दिन ट्यूसडे होगा, इसकी क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। चलिए टोटल पॉसिबिलिटी क्या बनती है, तो वो जो दिन हो सकता है वो संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, तो ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और क्या हो सकता है, सैटरडे संडे, क्या हो सकता है, सैटरडे संडे। 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, 7। टोटल पॉसिबिलिटी इतनी बन सकती है, टोटल पॉसिबिलिटी उतनी बन सकती है कि दोनों दिन, एक दिन संडे मंडे हो सकता है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, ये सब हो सकते हैं, ठीक है ना जी। अब आते हैं एटलीस्ट हमको क्या चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमको तो 52 ट्यूसडे मिल ही चुके हैं, बस एक और ट्यूसडे चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ट्यूसडे, 52 ट्यूसडे मिल चुके हैं, एक और ट्यूसडे चाहिए तो 53 ट्यूसडे हो जाएंगे। तो एटलीस्ट 1 ट्यूसडे कहाँ कहाँ है, देखिए तो मंडे ट्यूसडे, और यहाँ पे है ट्यूसडे वेडनेसडे, 2 या 7 है, पूरा कितना है 7, तो 2 बार एटलीस्ट, और बाई में कितना हो गया 7। आई होप ये आपको समझ में आया, देखिए एक बार और समझते हैं। कह रहा है राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 ट्यूसडे, एक लीप ईयर में 53 ट्यूसडे होते हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है। तो सबसे पहले लीप ईयर को समझते हैं। तो लीप ईयर का मतलब होता है 52 वीक्स, यानी 364 दिन, 364 डेज, प्लस 2 मोर डेज, यानी 366 डेज। तो ये 52 वीक्स हैं, हर वीक में एक बार ट्यूसडे आता है, तो हमारे पास 52 ट्यूसडे तो फिक्स है। आगे वाले ये जो 2 दिन है, इसमें ट्यूसडे कितने बार आ सकता है, एक बार आ सकता है कि 2 बार आ सकता है, कितने बार ट्यूसडे आ सकता है। तो हमको कम से कम बस 53, लीप ईयर में 53 ट्यूसडे पूछा है, हमारे पास 52 हो चुका है, बस हमको एक ट्यूसडे की जरूरत है। तो टोटल आउटकम्स क्या बन सकते हैं, वो कोई एक दिन रिपीट करेगा, कोई एक दिन क्या करेगा, रिपीट कर जाएगा, कोई एक दिन क्या करेगा, रिपीट करेगा, और कोई दिन नहीं रिपीट करेगा, कोई एक रिपीट कर सकता 7 दिन, ठीक है ना, और कोई एक रिपीट करेगा। तो ये संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे कोई हो गया। हमको केवल 52 संडे 52 ट्यूसडे मिल चुके हैं, बस एक ट्यूसडे की और रिक्वायरमेंट है और बात खत्म हो जाएगा। तो एक के लिए हमारे पास एटलीस्ट कितने ट्यूसडे चाहिए, एक, तो इसमें भी एक बार ट्यूसडे है और इसमें भी एक बार ट्यूसडे है, तो कितना आ गया 2, टोटल कितना है बाई में 7, तो हो गया 2/7। ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी। ये हुआ क्वेश्चन नंबर कितना हुआ जी, 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अब कह रहा है सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, on a rectangular region shown in the figure,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर 1 मीटर। चलिए जी, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन फिगर है, फिगर को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, आइए देखते हैं क्या है। फिगर है हमारे पास, ये एक रेक्टेंगुलर हो गया, और ये एक सर्कुलर हो गया। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है। सपोज यू ड्रॉप अ डाई रैंडम, आप एक डाई क्या कर रहे हैं, इसमें डाल उछाल रहे हैं। ठीक है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई, एक डाई फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं ना जी, जैसे वो होता है ना पूल वाला गेम जिसमें हम लोग फेंकते हैं, वो जुआ वाला गेम। रेक्टेंगल रीजन शोन इन द फिगर, फिगर दिखाया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल इनसाइड लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर 1 मीटर। ठीक है, और ये दिया है इसका क्या 2 मीटर दिया गया है, और ये दिया गया है 3 मीटर, और सर्कल का डायमीटर कितना दिया गया है 1 मीटर। पूरे इसी के अंदर आएगा, तो जिसके अंदर आएगा उसका एरिया, अब पूरा टोटल रेक्टेंगल का एरिया दोनों क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा। तो चलिए टोटल रीजन निकाल लेते हैं। टोटल पॉसिबल, टोटल पॉसिबल एरिया, टोटल पॉसिबल एरिया रेक्टेंगल है, एल इंटू बी, तो कितना हो गया 3 इंटू 6, कितना हो गया 3 इंटू 2 6 मीटर स्क्वायर। फिर अब सर्कल की बात कर रहा है, तो एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ सर्कल जिसमें डालना है, एरिया ऑफ क्या सर्कल, जो कि कितने होते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, पाई आर स्क्वायर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। और पाई आर का मतलब कितना है, डायमीटर 1 है तो रेडियस 1/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 4 मीटर स्क्वायर। अब इसकी प्रोबेबिलिटी जिसमें डालना है वो, और पूरा, ये हो गया 6, अब बाई में 1, तो पाई बाई 4 और इंटू 1/6, तो कितना आ गया पाई बाई 24, कितना आ गया जी पाई बाई 24। पाई बाई 24 ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगर पाई बाई 24 आंसर नहीं होगा तो फिर हम इसको पाई की वैल्यू को रखेंगे और क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आई होप आंसर इतना ही दिया होगा, रख भी लेंगे तो कोई यदि पाई का वैल्यू 22/7, अब बाई में 24 और उसके बाई में 1, तो 22/7 और 1/24, तो 2 से 11 और 2 से 12, 11 1 जा और 12 7 जा 84, कितना हो गया 11/84। ये क्या हो गया जी इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कुछ ही क्वेश्चन बच गए हैं, कुछ ही देरों में 15 से 20 मिनट में हम लोग प्रोबेबिलिटी को खत्म कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन 17 पे आते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, और ये है सीबीएसई 2017। 2017 क्या है क्वेश्चन, फॉर ए पीटर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। पीटर थ्रो 2 different dice together and finds the product of the 2 numbers obtained। ठीक है, पीटर क्या करता है, 2 डाइस एक साथ उछालता है और दोनों डाइस पे जो नंबर आता है दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेता है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं पीटर थ्रोज 2 डाइस, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल आउटकम्स 2 डाइस पे कितने होते हैं 36,
और दोनों डाइस पे 1 1 2 2 जितना भी नंबर आता है उन सबको मल्टीप्लाई करके वो लिख लेता है। फिर आगे बोला है रीना थ्रोज अ डाई, रीना एक डाई फेंकती है एंड स्क्वायर्स द नंबर ऑब्टेन्ड। अब रीना क्या करती है, रीना जो है एक डाई फेंकती है, रीना क्या करती है, एक डाई फेंकती है, रीना थ्रोज और डाई, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स इसके लिए कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स इसके लिए कितने हो जाएंगे, एक डाई पे 6, जो भी नंबर आता है उसका स्क्वायर, से एक आएगा तो एक का स्क्वायर, दो आएगा दो का स्क्वायर, तीन आएगा तीन का स्क्वायर, ये सब करता है सब। फिर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एंड स्क्वायर द नंबर, फिर कह रहा है हु हैज द बेटर चांस टू गेट द नंबर 25, तो किसके पास ज्यादा चांस होगा कि 25 आ जाए। तो देखिए अगर हम चलते हैं फोर पीटर प्रोडक्ट गेट 25, वो दोनों को मल्टीप्लाई कर, पीटर क्या करता है, दो डाइस उछालता है, दोनों डाइस पे जो भी नंबर आते हैं उसको मल्टीप्लाई करता है। अब लाना है 25, तो पीटर जब दो डाइस उछालेगा तो 36 इवेंट होते हैं, 1 1 1 2 1, उसी में 25 कब आता है, जब 5 और 5 आएगा, तो जब दोनों डाइस पे 5 और 5 आएगा तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 25। तो पीटर गेट 25 कब आएगा, 5,5, ये टोटल 36 बार आउटकम्स होगा। 36 आउटकम्स में से केवल एक ऐसा आउटकम्स होगा जिसका प्रोडक्ट करने पर वो 25 आ रहा है। तो इस पीटर का प्रोबेबिलिटी पी ऑफ पीटर 1 अपॉन कितना 36, कितना आया 1 अपॉन 36, ठीक है। अब इसको अगर हम परसेंट में जरा बदल लें, इसको क्या कर लें परसेंट में बदल लेते हैं, तो 100 अपॉन 36 आएगा, ये 2 से 50 और 2 से 18, 2 से 50 और 2 से 18 आ रहा है, ठीक है ना। तो जब हम अगर इसको करेंगे 2 से 50 2 से 18 करेंगे तो 18 दूना 36, 18 बाई 50, 18 दूना 36, 10 में 6 गया 4, 4 में 3 गया 1, पॉइंट लगा के 0, कितना आएगा 18 8 124, 18 7 124, कितना आ रहा है 2.7%। तो पीटर का 25 पाने का चांस कितना है 2.7% चांस बन रहा है। वही अगर हम चले फॉर रीना, वो भी 25 लाना चाहती है, वो रीना एक डाइस को थ्रो करती है और जो भी इवेंट आता है आउटकम्स होता है उसका स्क्वायर करती है और 25 लाती है। तो एक डाइस करने पर 1 2 3 4 5 6 आता है, तो किसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा 5 का। तो 6 बार में से केवल 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, तो वो भी एक ही बार आ रहा है। तो ये किसका फॉर रीना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रीना क्या हो जाएगा 1 अपॉन कितना 1 अपॉन 6, 6 बार में एक ही बार आया और इसको भी बदलते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 100 बाई 6 हो जाएगा, यानी 6 1 या 6, 16 छके 96, 16 छके 96। तो पर हु हैज द बेटर चांस, किसके पास ज्यादा चांस है, इसके पास 2.7% चांस है और इसके पास 16.6% चांस है 25 आने का। सो रीना हैज बेटर चांस, रीना हैज मोर chance, रीना हैज मोर चांस टू गेट 25, रीना के पास ज्यादा चांस है 25 पाने का। ये हो गया आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़े थे श्योर इवेंट, हमने बताया था आपको श्योर इवेंट का मतलब होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो 1 हो। श्योर इवेंट एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज कॉल्ड, जिसका होने का चांस एकदम फिक्स होता है कि वो होगा, श्योर इवेंट। एग्जांपल अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। क्या कर रहा है, अ डाइस इज थ्रोन कर रहा है, एक डाइस को उछालते हैं 7 से कम नंबर आना, 7 से कम नंबर आना। चलिए उसको भी समझते हैं, श्योर इवेंट को एक एग्जांपल से देखते हैं। ये क्वेश्चन 70। अब आते हैं एक चीज समझते हैं, श्योर इवेंट हम जानते हैं जिसका होना एकदम क्या है फिक्स है, और भी उसको बेहतर से समझते हैं।
श्योर इवेंट 100% चांस होता है होने का, एकदम 100% चांस। तो कह रहा है, एग्जाम्पल में दे रहा है, डाइस इज थ्रोन, डाइस इज थ्रोन, ठीक है, डाइस इज क्या हो रहा है, थ्रोन। तो कितने आउटकम्स होंगे, 7। कह फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग नंबर लेस देन 7। और 7 से छोटा नंबर पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जब एक डाइस को उछालते हैं तो कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6, जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं सब के सब क्या है, 7 से छोटे ही हैं, सब के सब 7 से क्या है, छोटे ही हैं। तो क्या हो जाएगा, टोटल 7 से छोटा कितने बार, 6 बार, और ये कितना है, टोटल 6 है, तो कितना आ गया, 1। तो हम जानते हैं कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी, हमने बताया था शुरू में ही, थ्योरी में ही, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। और यहाँ से हमने क्या किया, इसको समझा भी, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको कैसे श्योर इवेंट हो रहा है। आगे चलते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है जिसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं हो, जिसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं हो। इसी क्वेश्चन को समझते हैं, इसी क्वेश्चन पे इम्पॉसिबल इवेंट को क्या करते हैं, समझ लेते हैं। इसी क्वेश्चन को समझते हैं, इसी एग्जांपल पे एक डाइस है, अब हम कहें फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग नंबर मोर देन 6, ठीक है। 6 से बड़े नंबर का, 6 से बड़े नंबर का प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, और ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए जो 6 से बड़ा हो। तो क्या ये 6 से बड़ा आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, 0। अब भाई टोटल में कितना है, 6, तो क्या आ गया, 6। तो हमने ये भी बताया था आपको थ्योरी में कि जो इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0। ये पॉसिबल ही नहीं है। हमने उस वक्त भी फर्दर एग्जाम्पल दिए थे, अभी भी हमने फर्दर एग्जाम्पल दिया आपको समझने के लिए। चलिए जी, चलिए और समझते हैं। देखिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन पे। और है पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या कह रहा है, assertion, the probability of selecting a number at random from the number 1 to 20 is 1। कह रहा है कि 1 से लेके 20 तक एक नंबर है, क्या है, 1 से 20 तक नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 अब पे आ गया है, क्वेश्चन 18 पे आ चुके हम लोग। चलिए जी, चलिए क्वेश्चन 18 पे हम लोग आ चुके हैं। 1 से लेकर 20 तक नंबर है, और एक रैंडम नंबर चूज किया जा रहा है जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है जी, 1 है। ये असर्शन है। रीजन, फॉर एनी इवेंट ई इफ पी बराबर 1 देन ई इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट। अगर कोई भी इवेंट है पीई है, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है तो उसको क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, श्योर इवेंट, ठीक है। देखिए समझते हैं, पहले असर्शन को समझते हैं। रीजन तो सही है, रीजन तो क्या एकदम, रीजन एकदम सही है कि कोई इवेंट है, अगर वो श्योर इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। रीजन सही है। असर्शन समझते हैं, 1 से 20 तक नंबर है, किसी एक नंबर को चूज कर रहा है, किसी एक नंबर को ले रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ सकती है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकती है। मान लेते हैं हम 4 को चुन रहे हैं, तो 4 एक ही बार ना आएगा, तो 1 और टोटल कितना है, 20। तो किसी भी नंबर को चुनेंगे तो 1 से 20 तक कोई भी नंबर रिपीट नहीं करता है, सब एक ही बार आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 20 तक। तो 1 से लेकर 20 तक किसी भी नंबर को लेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी चांस एक ही बार है, वो एक ही बार आ सकता है। तो जिसका निकालना है उसका नंबर 1 है, टोटल 20 है। तो 1 से 20 तक किसी भी नंबर को लेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी 1/20 होती है। असर्शन बोल रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, तो असर्शन क्या हो गया, रॉन्ग। तो क्या हो जाएगा, असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज ट्रू। असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये हो गया कितना, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया,
डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीबीएसई 2024 क्वेश्चन नंबर कितना 19, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, जो कि 2024 का क्वेश्चन है। चलिए चलिए आइए। चलिए जी चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए देखते हैं, आइए। क्या कह रहा है? असर्शन ए, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 9 times out of 45 balls he plays। 45 बॉल्स खेलता है जिसमें से 9 बार वो बाउंड्री मारता है, या तो चौका या तो छक्का। फिर क्या कर रहा है? द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ गिवन बॉल ही डज नॉट हिट द बाउंड्री इज 4/5। देखिए, टोटल बॉल कितना खेला है? टोटल बॉल खेला है 45। बाउंड्री कितना हिट किया है? बाउंड्री हिट किया है कितना? 9 बार। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट इन गिवन बॉल ही डज नॉट हिट। तो जब बाउंड्री हिट किया है वो 9 बॉल पे, 9 बॉल ऐसे आया है जिसको हिट किया है, कह रहा है कि बॉल हिट नहीं करेगा जितने बॉल पे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/5। चलिए निकालते थे। तो बॉल हिट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 9/45, 1/5, यानी 1/5 प्रोबेबिलिटी किसकी हुई? बाउंड्री हिट करने की। तो बाउंड्री हिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो 1 माइनस पीई। बाउंड्री हिट करने की प्रोबेबिलिटी, 9 बार बाउंड्री किया है, टोटल 45 बार है, तो 1/5, यानी बाउंड्री हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/5। तो बाउंड्री हिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी यानी पीई बार 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 1 माइनस 5, तो 5 एकम 5 में से गया 4। असर्शन हमको क्या दिख रहा है? एकदम सही। असर्शन सही दिख रहा है। दूसरा रीजन क्या बोल रहा है? पीई प्लस पीई नॉट बराबर 1, एकदम सही बोला है। जो पीई होता है और जो पीई नॉट होता है, इन दोनों का सम कितना होता है? 1। और उसी कंसेप्ट का हमने क्या किया है? यहाँ पे यूज किया है। तो रीजन भी क्या है? एकदम सही। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और दोनों का ताल्लुकात आपस में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या? ए इज राइट आंसर। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, और असर्शन का ताल्लुक रीजन से है। चलिए जी, एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन इस शीट का। उसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए चलिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। बिल्कुल हम लोग अंतिम पे आ चुके हैं प्रोबेबिलिटी के। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से किया, एक एक कंसेप्ट को समझा, एक एक क्वेश्चन को समझा। हमको लग रहा है 2-3 और क्वेश्चन हमको बताना चाहिए, क्योंकि हमारे जहन में वो क्वेश्चन चल रहा है, हम उसको भी करेंगे। चलिए जी चलिए, क्वेश्चन देखिए, डायग्राम वाला क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी पैटर्न क्या है? 1 2 3 4 5 6। चलिए, ठीक है। एक दो तीन चार, एक दो, क्या है पहले? शिप, यहाँ पे है शिप, ये है 33, 33 है। फिर है एरोप्लेन, ये है एरोप्लेन, ठीक है। फिर ये है ट्रेन, ये क्या है? ट्रेन। फिर क्या है? बस 36, बस हो गया 36 डिग्री। और ये पूरा 172 डिग्री जो बना, ये कितना है? ये है कार, ठीक है। ये डायग्राम है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन अ सर्वे ऑन हॉलीडेज, छुट्टियों के दिन में सर्वे हो रहा है।
120 people were asked to state which type of transport they used on their लास्ट हॉलीडे। 120 लोगों से पूछा गया कि आप अपने हॉलीडे में किस तरह का ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं छुट्टियों के दिन में? शिप यूज करते हैं कि एरोप्लेन यूज करते हैं कि ट्रेन के बस के कार? कौन सा ट्रांसपोर्ट आप यूज करते हैं हॉलीडे में, लास्ट हॉलीडे में? ठीक है। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द रिजल्ट ऑफ द सर्वे। ये पाई चार्ट है जो रिजल्ट शो कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन पहला, इफ वन पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी, पहला नंबर, ट्रेवल्ड बाई बस और शिप। करे बस और शिप से जो ट्रेवल किया है उसका क्या करना है, प्रोबेबिलिटी क्या करना है जी, फाइंड करना है। ठीक है ना जी। और ये पाई चार्ट है, और ये क्या है, पाई चार्ट है। चलिए, क्या क्या पूछा है, पहला में क्या पूछा, सबसे पहले सबका नंबर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ कार बाई पीपल, कितने लोग कार लेते हैं ये पता करते हैं। तो पाई चार्ट से कार का एंगल 172, टोटल एंगल 360, और कितने लोग हैं 120, ये 3 बार में। ठीक है ना जी। 172/360। सॉरी, ये 177 है, 72 नहीं है, 177। ये 177। तो ये 3 से 5 और 3 से 9, तो कार यूज करने वाले लोग कितने हैं, 59। फिर हम बस का निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ बस पीपल, बस वाले लोग 33 डिग्री 360 और इंटू 120, 3 हो गया, 3 से 11। बस यूज करने वाले लोग कितने जी, बस यूज करने वाले लोग कितने हैं, 11। बस यूज करने वाले लोग कितने हो गए, 11। फिर हम लोग यूज करते हैं शिप वाला। शिप क्या यूज करते हैं, शिप। तो शिप का है कितना, कितना है ये 33। बस वाला कितना है जी, सॉरी सॉरी, बस वाला 36 है। चलिए इसको शिप, ये बस, बस में 33 है ना, तो हम लोग यहाँ शिप ले लेते हैं। शिप में 33 एंगल है, और बस में, और यहाँ हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ बस, नंबर ऑफ बस पीपल, बस वाले लोग कितने हैं। तो 36 एंगल है, टोटल 36, और इंटू में कितना 120। ये 3 बार में, और 3 से कितने बार में 12। 12 लोग का यूज कर रहे हैं, शिप यूज कर रहे हैं। अब हमको निकालना है क्या, एरोप्लेन का और किसका, ट्रेन का। एरोप्लेन और किसका, ट्रेन का। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमको क्या रहा है। इफ वन पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी द ही और शी ट्रेवल्ड बाई बस और शिप। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी फॉर बस और शिप, बस और शिप का, और का मतलब दोनों को जोड़ते हैं। तो और है ना, तो बस वाला कितना आया है, बस वाला आया है कितना 12, और शिप वाला 11 का। 12 11 कितना हो जाएगा, 12 और 11 23, और बाई में कितना 120। टोटल कितने हैं जी, 120। आई होप ये आप समझ चुके होंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि विच इज मोस्ट फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाउ मेनी पीपल used
इट, बताना है कि कौन सा सबसे बढ़िया है, कौन सा सबसे बढ़िया है और कितने लोग उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, कौन सा सबसे बढ़िया है और कितने लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे ज्यादा किसे यूज कर रहे हैं जी, सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं किसे। सबसे ज्यादा किसे यूज कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा किसे यूज कर रहे हैं, कार को। तो सबसे ज्यादा किसे यूज कर रहे हैं जी, मोस्ट, सबसे बढ़िया कौन है, कारें है। इसमें से शी ग्रुप में सबसे बढ़िया कौन होगा, मोस्ट फेवरेबल कौन होगा, कार। और कितने लोग यूज कर रहे हैं, 59 लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, क्या बोल रहा है ए में, अ पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम if the probability that he did that he did he did not use train is 4/5। ट्रेन यूज नहीं करता है, ट्रेन यूज नहीं करता है, तो पी नॉट ट्रेन, पी नॉट ट्रेन, पी नॉट ट्रेन यूज करने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 4/5। पी नॉट ट्रेन यूज करने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 4/5। नॉट ट्रेन यूज करता है, ट्रेन यूज नहीं करता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है जी, 4/5 है। पर फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु यूज ट्रेन, तो पर ट्रेन यूज करने वाले लोगों को क्या करना है, नंबर फाइंड करना है। चलिए, जैसे चले पी नॉट ट्रेन है तो पी ट्रेन निकाल लीजिए, पी ट्रेन निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन निकाल लीजिए, तो क्या होता है 1 - पी ई नॉट वाला, 1 - नॉट, फिर 5 से कम 5 में से 4 गया 1/5, कितना जाएगा 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, जिसका निकालना है उसका नंबर, नंबर ऑफ ट्रेन, और बाई में क्या, टोटल, बाई में क्या होता है टोटल, और बराबर कितना 1/5। इधर आते हैं तो नंबर ऑफ ट्रेन जो कि निकालना है नहीं मालूम है, नंबर ऑफ ट्रेन टोटल कितना लोग हैं 120, और ये 1/5, तो 5 से कितना हो गया, 5 दूना 5 चौके, तो नंबर ऑफ ट्रेन वाले लोग कितने हैं, 24 लोग हैं। नंबर ऑफ ट्रेन वाले लोग कितने हैं जी, 24 लोग हैं। फिर उसी के और में भी एक क्वेश्चन है, उसी के और में क्या क्वेश्चन है, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रैंडम सेलेक्टेड पर्सन यूज्ड एरोप्लेन, एरोप्लेन यूज करने वाले की प्रोबेबिलिटी 7/60 है। फाइंड द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय एयर कंपनी एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ 500 रुपया पर पर्सन। कह रहे हैं अगर एरोप्लेन से सफर ट्रेवल करने वाले लोग 7/60 प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरोप्लेन कितना है, 7/60, और एक आदमी का 500 रुपया है, तो टोटल कितने लोग गए हैं, टोटल कितना खर्चा हुआ है, पहले कितने लोग मालूम हो जाए, मालूम कर लेंगे, अब 500 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका हो जाएगा नंबर ऑफ एरोप्लेन, अब बटे टोटल नंबर 120 है, और ये 7/60, तो ये 2 बार कट गया, और 2 7 कितना हो गया 14, तो नंबर ऑफ एरोप्लेन कितना गया 14 पर पर्सन, एक पर्सन कितना रुपया है, RS 500, 14%, 14% का रेवेन्यू इन टोटल खर्चा कितना आएगा, 14 × 500, 14×5 70, कितना रुपया, 7,000 रुपया क्या होगा टोटल रेवेन्यू, क्या मिलेगा कंपनी को मिलेगी। ये हुआ हमारा यहाँ पर, हमारा ये हुआ प्रोबेबिलिटी का समापन। हमने प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से देखा, समझा, और जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते थे हमने उन तमाम क्वेश्चंस को क्या किया जी, कवर किया। आई होप ये तमाम क्वेश्चंस आपको इजीली और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आए होंगे। चलिए थोड़ा देखते हैं, एक दो और क्वेश्चन हमको लग रहा है बताना चाहिए।
अगर वो है तो हम देख लेते हैं। 1 मिनट समय देंगे हमको। चलिए, हम लोगों ने हर तरह के क्वेश्चन को यहाँ क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो हमने प्रोबेबिलिटी को किया इंड, हमने प्रोबेबिलिटी को क्या किया, इंड। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के दिन शुरू किया, खत्म किया। तो हमने किया प्रोबेबिलिटी इंड, और आपका काम है कि शीट और प्लस क्या कीजिए, सैंपल पेपर कीजिए। डाउट जो होगा, डाउट आस्क, डाउट क्या कीजिए, आस्क। नेक्स्ट वीडियो आज ही के दिन होगा हाइट एंड डिस्टेंस, फिर इसको भी क्या करेंगे, आज ही के दिन हमने इसको भी स्टार्ट किया था और आज ही के दिन इसको भी क्या करेंगे, खत्म करेंगे। चलिए खत्म, कल हम लोग मिलेंगे। तो कल हम लोग शुरुआत करेंगे सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एक लेक्चर सर्कल का होगा और एक लेक्चर एरिया रिलेटेड टू सर्कल का होगा। आई होप मैंने प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी क्वेश्चन क्लियर होगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस के साथ। शुक्रिया, अस्सलाम।